ولا يصلوا عليك بك ولا يصلوا عليك من أعمال الدنيا حتى يصلي عليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة. अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज जी हम जा रहे हैं उम्रे के लिए और पहले जो है वो जल्दी से हम तैयार हो लेते हैं, बाकी जो है वो बातें आपको गाड़ी में करेंगे क्योंकि आज हमारे पास टाइम नहीं है। मैं काम कर रहा था और अचानक जो है वो मुझे कॉल आई है कि भाई जल्दी तैयार हो, हमें निकलना है उम्रे के लिए। तो टाइम हमारे पास नहीं है, पहले फटाफट जो है वो नहाते हैं, तैयार होते हैं, उसके बाद जो है वो कज़न के साथ निकलते हैं दमाम सिटी। तो चलें जी, अब रेडी हो गए हैं तो अभी हम निकल रहे हैं कज़न को लेने और वहाँ से हम निकलेंगे जी सीधा दमाम सिटी और वहाँ से जो है वो टिकट करवा के हम निकलेंगे जी मदीना मुनव्वरा। तो बात कुछ इस तरह है कि मैं जब पाकिस्तान से आ रहा था और मेरे ख़्याल में पहले यही बात थी कि उम्रे के लिए हम कब निकलेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान से आता है उसके ख़्याल में यही होता है कि मैंने उम्रा जो है वो कब करना है। तो हम सीधा पहुँचे जी दमाम सिटी और वहाँ से हमने टिकट करवाई जो कि हमें 120 रियाल की मिली। तो इसमें जो टूर है वो 4 दिनों का होगा, तो इसमें खाना वगैरह जो है रैश है वो ख़ुद की होगी, तो कंपनी वाले जो हैं वो नहीं दे रहे, गाड़ी वाले। तो इतना भी बहुत है क्योंकि 120 रियाल 4 दिनों के लिए बहुत ही बढ़िया है। और दाढ़ी वगैरह जो है वो भी उसी तरह है, अभी तक हमें इसे सेट करने का मौका नहीं मिला। तो गाड़ी हमारी आ गई थी क्योंकि हम पहले भी लेट थे, तो फटाफट सामान रखा और हम लोग गाड़ी में बैठ गए। तीनों सीट हमें आगे पीछे मिल गई थी तो उसका कोई मसला नहीं है। तो ये सफ़र जो है ये बन रहा है जी 1600 किलोमीटर का। जो सऊदी अरेबिया में भाई रह रहे हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं। सफ़र करने के बाद हमारी गाड़ी रुकी एक पॉइंट पर, वहाँ पर हमने हाथ मुँह धो के खाना वगैरह जो है वो मंगवाया। तो हमने एक कढ़ाई ऑर्डर की पाकिस्तान समझ के, लेकिन यहाँ पर कढ़ाई जो है वो बहुत ही छोटी होती है। तो आपके भाई की जो भूख है ना वो ख़त्म नहीं हुई थी, तो भाई साहब हमने बिस्किट और केक वगैरह ले लिए। हमने सोचा इससे कुछ बन जाएगा। तो चलें अब सीधा निकल रहे हैं जी मदीना। तो आपको इंशाल्लाह मदीने मिलते हैं। तो इतना लंबा सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए जी मदीना सिटी और वहां पर जाके ना भाई साहब एक दिली सुकून मिला, हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। और आपका पाकिस्तान का जो सफ़र है ना यहाँ तक, वो ख़त्म ही तब होता है जब आप उम्रा के लिए निकलते हैं। मक्का और मदीना में आपको बहुत सारी जगहों पे कबूतर दिखेंगे। तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो हैं इनमें से गुज़रने के बाद आपको सामने जो है वो हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक दिखेगा। और उसके बाद वज़ू करने की जगह हर जगह पे मौजूद है। तो हम पहले वज़ू करेंगे और उसके बाद जो है वो मस्जिद नबवी में 2 नफल अदा करेंगे। तो ये थी वज़ू करने की जगह जो बहुत ही बड़ी थी। और मस्जिद नबवी के बहुत सारे दरवाज़े हैं, आई थिंक 30 से ऊपर ही थे, हमने गिने नहीं लेकिन बहुत सारे थे। तो ये मस्जिद नबवी का जो है वो अंदर से मंज़र है। तो हमने पहले आब ज़मज़म पिया और आब ज़मज़म पीने के बाद एक दिली सुकून सा मिला। और मेरे साथ जो ये भाई हैं ये हमें बस में मिले थे, ये भी मदीना आ रहे थे। तो ये पाकिस्तान सियालकोट से हैं। तो हम दोनों ने आब ज़मज़म पिया और 2 नफल अदा किए और फिर हम मस्जिद नबवी अंदर से देखते हुए बाहर चले गए। तो मेरा दिल बार बार कर रहा था कि मैं जितना हो सके वीडियो बनाऊं, बेशक अपलोड ना करूं लेकिन अपने पास ही रख लूं। तो इस तरह के दरवाज़े हैं मस्जिद नबवी के और मेरी दुआ है कि आप लोगों को भी अल्लाह ताला यहाँ पर आना नसीब करें। और अभी जी टाइम हो गया था दोपहर का और हम चारों जो है वो मस्जिद नबवी में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम बाहर आए तो 2 अरबी जा रहे थे और उनका जो लिबास था ना वो आपके भाई को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हमने सोचा मार्केट में जाके हम भी पता करते। रश बहुत ही ज़्यादा था, हर कंट्री के लोग आए हुए थे, ज़्यादातर तुर्किश, मलेशिया, चाइनीज़, हर जगह के आए हुए थे और सब जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में आए हुए थे। तो अभी हम चलते हैं जी मार्केट और वहाँ पर वो लंबा लिबास जो है वो पता करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो बहुत सारी जो है वो शॉप्स मिलेंगी। तो एक शॉप पे गए और ये जो पड़ा है ना ये भाई साहब 120 रियाल का था। तो हमने कैंसिल किया और हम आ गए जी ऊद, परफ्यूम और अतर वगैरह की शॉप पे।
तो यहाँ पर 10 रुपये की सेल लगी हुई थी। हर चीज़ जो है वो 10 रियाल की मिल रही थी। वॉच, ये जो सामने कंगन पड़े हैं ये वाले, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी वो 10 रियाल की मिल रही थी। आई थिंक जो थोड़ी सी मतलब लो क्वालिटी की थी वो 5 रियाल की भी मिली, मतलब लास्ट जो है ना वो 10 रियाल की चीज़ थी। तो शॉप छोड़ के हम फिर एक शॉप पर गए, वहाँ पर क्लॉथ्स वगैरह पड़े थे और ये अर्तुगरुल भाई के भी कपड़े पड़े हैं। तो ये भी हम रेट पता करके भाई साहब निकल लिए वहाँ से। असर का टाइम था क्योंकि असर की नमाज़ भी पढ़नी थी और उसके बाद जन्नतुल बकी का दरवाज़ा जो है वो भी असर के बाद ही ओपन होना था। असर की नमाज़ अदा करने के बाद हम जन्नतुल बकी के अंदर चले गए क्योंकि उसी टाइम जो है वो दरवाज़ा ओपन हुआ था और आज 5 जनाजे इकट्ठे थे। ये लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो जन्नतुल बकी में इन्हें दफन किया जाता है। और यहाँ पर मैंने देखा है कि बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए थे जिसमें उर्दू, इंग्लिश और अरबी में लिखा हुआ था। तो वो जो ऊपर उसके लिखा हुआ था वो इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो जो बात थी ना वो आप लोगों तक पहुंचानी लाजमी है। शायद उसमें से कुछ लोग जो हैं वो जानते भी हों, और जो लोग नहीं जानते मैं इंशाल्लाह वो वीडियो जो है वो जल्दी ही बनाऊंगा। उसके लिए मैंने एक अलहदा से क्लिप शॉट बनाया था। तो 4-5 जो है वो ये जनाजे थे, तो हमें आगे नहीं जाने दिया। आगे सामने जो है वो शुरते खड़े थे। तो ये एक जनाज़ा जा रहा है तो हमें इस साइड पे भेज दिया गया, और जो सऊदीया वाले थे जो अरबी थे उन्हें इन जनाज़ों के साथ आगे जाने दिया। ज़्यादा होने की वजह से दोस्त जो हैं वो मेरे अलग हो गए थे और वो बेचारे मुझे काफ़ी टाइम तक ढूंढते रहे। तो मैंने आखिर में देखा कि वो दरवाज़े के सामने खड़े, जो मेन गेट था, तो मैं अचानक गया और भाई साहब वो तो एकदम डर ही गया कसम से। तो ये भी बेचारा डर गया कि यार किधर चला गया था। तो फिर हमने बिरयानी ली और उसके बाद जो है वो मदीना में ही बैठ के हमने बिरयानी माशाल्लाह खाई। और ये जो बड़ी बड़ी अम्ब्रेला लगी हुई हैं ये मैंने सिर्फ वीडियो में ही ओपन होते या बंद होते देखी थी। तो आज अपनी आंखों से देख के ना एक अलग ही सुकून मिला, मैं बता नहीं सकता कसम से। तो अल्लाह पाक आप सबको भी यहाँ आने की तौफीक दे। मैं दिल से जो है वो आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। और अभी जो टाइम है वो मगरिब का हो गया है और हम लोग जो है वो अभी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं जी मगरिब की। अल्लाहु अकबर, नमाज़ पढ़ने के बाद आप शाम का मंज़र देख सकते हैं। लाइट्स जो हैं वो भी ऑन हो गई थी और उसके बाद जो रश था ना वो आपके सामने है कितना रश है, और 24 घंटे इतना रश होता है। तो अभी हम जा रहे हैं जी सुनहरी जालियों के पास से गुज़रने, और वहाँ पर दरूद व सलाम भेजते हुए हाथ बुलंद करके गुज़रते हैं। और अंदर से जो मंज़र था ना वो दिल को असल में सुकून देने वाला था, और सब लोग जो है वो दरूद व सलाम हाथ बुलंद करके पढ़ते हुए आगे जा रहे थे। और सिर्फ़ दिल से एक ही दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक जो है वो मेरे वालिदैन को, आपके वालिदैन को यहाँ पर आने की तौफ़ीक दे और अपनी आँखों से ये मंज़र जो है वो देखना नसीब करे। तो सब लोग जो हैं वो दरूद व सलाम पढ़ रहे थे, हम भी दरूद व सलाम पढ़ते हुए आगे चले गए। ولا يصد علينا بك ولا يصد عمل من اعمال الدنيا حتى يصلي عليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا यहाँ से जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन हमारा जो सफ़र है वो यहाँ से आगे मक्के के लिए शुरू होगा। तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दिन था और रात को हम निकल रहे हैं जी मक्का के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एपिसोड।